फ्रेंड्स, आज टॉपिक में आपके साथ में इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ किचन वेस्ट के ऊपर में। घर से हमारे डेली बेसिस में इस तरीके से किचन वेस्ट निकलता है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं बहुत अच्छी खाद बनाने के लिए। टॉपिक में मैं आपको 3 तरीके की खाद बनाना बताऊंगा किचन वेस्ट से ही, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगी प्लांट के लिए और तीनों ही तरीके से आपको ये हेल्प करेगी। आप प्लांट लगाना चाहते हैं तो उस समय यूज़ कर सकते हैं, आप फर्टिलाइज़ करना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं, और आप लिक्विड फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं तब भी यूज़ कर सकते हैं। तीनों तरीके की खाद यहाँ पे निकल के मिलेगी और बहुत ही यूज़फुल रहेगी। कैसे तैयार होगी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहेगा। सो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं अनूप, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं बगिया की ABC। पहला जो मेथड है खाद बनाने का किचन वेस्ट से, वो है रेगुलर जो नॉर्मल एक पैटर्न है कि हम किसी जो है पॉट के अंदर में डाल दें जितना भी किचन वेस्ट है, और उसके अंदर में करीब 45 दिन के आसपास 3 महीने तक का समय मैक्सिमम लगता है। अगर रेगुलर बेसिस में डाल रहे हैं तो टाइम ज़्यादा लगता है, और एक बार फिल करके फिर छोड़ देते हैं तो 45 दिन में रेडी हो जाती है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे खाद बन के तैयार होके मिल जाएगी और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है प्लांट्स के लिए। आप ये खाद देख सकते हैं, कलर इसका ब्लैक कलर में निकल के आएगा पूरा, और ये पूरी तरीके से डिकम्पोज हो चुकी है। और जब इसको हम धूप में थोड़ा सुखा करके फ्री कर लेंगे तो ये बहुत अच्छे से प्लांट में वर्क भी करेगी। ये एक कंप्लीट खाद हो जाती है प्लांट्स के लिए और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है। तो ये जो है पैटर्न है इसे तैयार करने का, और आप इसे खड्डे के अंदर में भी तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास में ज़मीन में एरिया है ऐसी जगह पे जहाँ पे आप इसे तैयार कर सकते हैं, तो ज़मीन के अंदर में आप थोड़ा सा खड्डा कर दीजिए, वहाँ पे अपना डेली बेसिस का किचन वेस्ट डंप कर दीजिए, और फिर आखिरी में उसे थोड़ी सी सॉइल से कवर कर दीजिए, या फिर आप वहाँ पर किसी चीज़ से उसे ढक भी सकते हैं। और करीब 40 से 45 दिन के अंदर में आपको बहुत अच्छी खाद बन के तैयार होकर मिल जाएगी, जिसे आप धूप में सुखा करके तैयार करके फिर यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये 2 मेथड हैं, या तो इस तरीके से आप कोई मटके के अंदर में तैयार करिए या तो ज़मीन के अंदर में। किचन वेस्ट की खाद प्लास्टिक के पॉट के अंदर में तैयार करने से थोड़ा सा परेशानी आती है, खाद थोड़ी अच्छे से नहीं बनती है। और अगर इसका लिक्विड आप लेते हैं तो लिक्विड फर्टिलाइज़र तो बन ही जाएगा, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि आप इसे ऐसे पॉट के अंदर में तैयार करें जिसके अंदर में इसका लिक्विड इसी के अंदर में ही स्टोर होता रहे और धीरे धीरे समय के हिसाब से वो सूखता जाए। तो ये जो मिट्टी का पॉट होगा इसमें आपको हेल्प करेगा इसका जो पानी है सुखाने में और खाद को अच्छे से डिकम्पोज होकर तैयार करके देने में। तो ये करीब 2 महीने पुरानी जो है इसके अंदर में फिलिंग हुई थी, और ये आधा भरा हुआ था, और अभी आप देखेंगे पूरा खाली हो गया है, नीचे तक बिल्कुल आखिरी में जाकर जमा हुआ है। तो अब मैं इसे खाली करने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास में एक्सेस में बाहर पड़ा हुआ है। तो जब मेरे पास उधर ख़त्म हो जाता है और ये जब मेरे पास रेडी हो जाता है तब मैं इसे रिफ़िल करता हूँ। इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। ये पहला मेथड है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, लिक्विड फॉर्म में हम किचन वेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आप देखें, ये किचन वेस्ट से मैंने बहुत अच्छा लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार किया है। ये जो आपको ऊपर ब्लैक कलर का दिख रहा है, एक्चुअली ब्लैक पूरा नहीं है। नीचे से अगर हम इसे देखें तो ये येलो कलर का है। तो ये ऊपर की जो टॉप लेयर है वो हवा के साथ में क्रिया करने पर ऐसे काली हो जाती है, लेकिन अंदर ये पूरे तरीके से येलो कलर में है और बहुत अच्छा ये गाढ़ा एक किचन वेस्ट का लिक्विड तैयार हुआ है। और ये करीब 1.5 से 2 महीने पुराना है। ऑलमोस्ट आप इसे बोल सकते हैं 2 महीने पुराना है, क्योंकि ये जुलाई के आसपास से तैयार हो रहा है, जब से बारिश हो रही है उसके आसपास से। तो ये 2 कंटेनर हैं, इन दोनों के अंदर में मैंने बीच में भी रिफ़िल किया था, और आखिरी जो है इसे मैंने अगस्त के आसपास रिफ़िल किया था, करीब 5 या 10 तारीख के आसपास। उसके बाद से मैंने इसे रिफ़िल नहीं किया है, और आप देखें करीब 1.5 से 2 महीने पुराना है और कितना अच्छे से तैयार हो गया है। और अब ये समय आ गया है कि इसे प्लांट पे यूज़ करें, क्योंकि पूरी तरीके से डिकम्पोज हो गया है। तो इसे छान करके और यूज़ करना है प्लांट के अंदर में। 1 महीने में एक बार इसे आप दे सकते हैं, बार बार देने की ज़रूरत नहीं है कि आप हर हफ्ते इसे प्लांट पे दीजिए, क्योंकि हाई न्यूट्रिशन है इसके अंदर में और बहुत अच्छे से डिकम्पोज होकर तैयार हुआ है। इसमें ऐसे बड़े बड़े कीड़े बन जाते हैं जो इसे डिकम्पोज करने का काम करते हैं, बाद में ये भी ख़त्म हो जाते हैं। तो आप इसे छान करके अच्छे से और फिर इसे 5 गुना पानी के अंदर में मिक्स करके प्लांट पर दीजिए। शाम के समय देना है, करीब 4 बजे से 5 बजे के आसपास से। तो जितना अच्छे से तैयार होगा उतना अच्छे से काम करेगा। जनरली हम किचन वेस्ट को क्या करते हैं, 1 या 2 दिन में या 4-5 दिन के अंदर में तैयार करके प्लांट पे दे देते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से डिकम्पोज नहीं हो पाता है। तो अगर ये डिकम्पोज नहीं हुआ है तो प्लांट में उतना अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। और दूसरी एक प्रॉब्लम होती है फंगस की। अगर बहुत जल्दी हम देते हैं तो स्टार्टिंग का जो टाइम होता है इसके तैयार होने का, उस समय पे इसके अंदर में फंगस लग सकती है और फंगस प्लांट के लिए नुकसानदायक हो जाती है। लेकिन जब इतना अच्छे से तैयार हुआ है, आखिरी तक
तक इसको पूरा डिकम्पोज़ किया है। ये 2 महीने का समय इसको मैंने दिया है और इसमें मैंने थोड़ा सा बायो एंजाइम भी डाला है जिसे और अच्छे से डिकम्पोज़ होने में इसे हेल्प करेगा। और जो ये छानने के बाद में मटेरियल बचेगा इसे आपको उसी बिन के अंदर में डाल देना है जिसके अंदर में आप अपना जो रेगुलर है कंपोस्ट तैयार करते हैं किचन वेस्ट का, तो उसमें जाएगा। तो ये उसकी क्वालिटी को भी बढ़ाएगा और इसके साथ में ये आसानी से आपके पास में ड्राई फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगा। तो 2 तरीके से यहाँ पे खाद इसी से तैयार हो जाएगी। और अगर आप पहला प्रोसेस फॉलो नहीं करते हैं तो भी आपके पास में 2 तरीके से खाद तैयार होगी। और आप पहला प्रोसेस फॉलो करते हैं तो भी आपके पास में 2 तरीके से खाद तैयार होगी। ये जो है आपको एक बाय प्रोडक्ट भी देगा जिसको आप उसी के अंदर में ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं बहुत अच्छा किचन वेस्ट का। सो फ्रेंड्स, जो थर्ड प्रोसेस है वो है आप किचन वेस्ट सुखा करके भी तैयार कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा खाद भी बनेगा। साथ में इसे आप यूज़ कर सकते हैं प्लांट रिपोर्ट करते समय। सो यहाँ पे मैंने ये पूरा किचन वेस्ट जो है उसको सुखा करके तैयार किया है। नीचे आप ये बारीक वाला देख सकते हैं, इस तरीके से ये बारीक जो है तैयार हो जाएगा। और इसके अंदर में लहसुन के छिलके, प्याज के छिलके, ये टमाटर के छिलके, ये सभी इसके अंदर में डले हुए हैं। ये भुट्टा जो है उसका भी डला हुआ है और इसके साथ में जो भुट्टे के जो छिलके होते हैं ऊपर के वो भी डला हुआ है। तो ये पूरा कुछ है और ये भी 50% के आसपास तैयार हुआ है। अभी ये पूरा अच्छे से सूख रहा है। जब ये सूख जाएगा तो इसको हल्का सा गीला करके मॉइस्चर बना के फिर एक दिन किसी पॉट के अंदर में ढक करके रख देना है। तो अंदर तक इसमें नमी चली जाएगी और फिर इसको धूप में एक बार फिर से सुखाना है। तो ऐसे करके जब 2 बार इसको सुखाएंगे नमी दे के और फिर उसके बाद में तो बहुत ही जल्दी ये क्रंची हो जाएगा और जो डिकम्पोज होने का इसका प्रोसेस वो फास्ट हो जाएगा। तो जो अभी हाथों से ये नहीं हो रहा है ये बहुत आसानी से इस तरीके से हो जाएगा। और स्टार्टिंग में इसे जो है अच्छे से कूटना है किसी भी चीज़ से। तो मैं यहाँ पर एक चौड़े मुँह का ये जो है लकड़ी का पट्टा, इससे मैं इसको ऐसे करके कूट के तैयार करता हूँ जिससे ये छोटा छोटा जो बारीक हो गया है ये चाल के अलग हो जाएगा। और फिर इसके बाद में जो बचा हुआ है उसको जो मैंने प्रोसेस बताया है उस वाले प्रोसेस से इसे तैयार करना है। आपके मन में ये शंका हो सकती है कि यार ये तो ऐसा लग रहा है कि पत्तियों के सूखे हुए जो हैं वो हैं, तो ये बिल्कुल भी सूखी पत्तियाँ नहीं हैं। पत्तियाँ जो हैं वो मैं इसके अंदर में सुखाता हूँ। आप यहाँ पे देखें ये ताज़ी हैं, आज के लिए हैं। और नीचे आप देखेंगे तो ये पूरी सूखी पत्तियाँ हैं। तो पत्तियाँ सारी यहाँ पे हैं। ऐसा ही लीफ कंपोस्ट तैयार करते हैं तो उसका जो निकलता है तैयार होने के बाद में जो बचा हुआ चालने के बाद में वो यहाँ पे है और ये सूखने के बाद में फिर से जाएगा लीफ कंपोस्ट के लिए। एक बार इसकी भी अच्छे से कुटाई होगी तो जो बारीक निकलना होगा निकल जाएगा और फिर बड़े वाले जो है वो अलग हो जाएंगे। तो फिर उसे नमी बिठा के और फिर से सुखा करके फिर उसे प्रोसेस में लेंगे तो जल्दी ही लीफ कंपोस्ट तैयार होता है। तो ये जो है सूखी पत्तियाँ हैं यहाँ पर भी, और ये है किचन वेस्ट जो कि सुखा करके अच्छे से तैयार किया हुआ है और ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है। इसे आप यूज़ कर सकते हैं पॉट भरते समय प्लांट पे फर्टिलाइज करने के लिए, या फिर आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं और समय समय पे अपने जो खाद है उसके अंदर में मिक्स करके भी दे सकते हैं। तो ये चॉइस आपकी है किस तरीके से यूज़ करना है। ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जब किचन वेस्ट निकलता है घर से तो ये प्रोसेस सबसे अच्छा है कि आप उसे सुखा करके रख लीजिए बाहर फेंकने की जगह पे। तो तीनों ही मैंने आपको ऑप्शन बताए हैं, 3 तरीके किस तरीके से तैयार किया जा सकता है किचन वेस्ट। ड्राई फॉर्म में आप कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं, लिक्विड भी बना सकते हैं, या बिल्कुल ड्राई फॉर्म में से सुखा करके भी तैयार कर सकते हैं। आपको ये टॉपिक कैसा लगा और इनमें से कौन सा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियोज़ अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो आप YT म्यूज़िक के अंदर में भी पॉडकास्ट के अंदर में जाकर देख सकते हैं, सुन सकते हैं। टिल देन के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।